नमस्कार, मैं सतीश कुमार यादव आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के बारे में। देखें, श्री कृष्ण कोचिंग सेंटर प्राइवेट लिमिटेड की ओर से एसएससी जीडी जो भर्ती परीक्षा है, इसकी ऑफलाइन कोचिंग भी शुरू है, जिसकी फीस 8,000 रुपये 3 महीना या परीक्षा जो भी पहले हो लागू होगी। हॉस्टल फीस 4,000 रुपये प्रति माह अलग से है। अधिक जानकारी के लिए आप 98 120 15 967 नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। तो देखें, एसएससी जीडी सामान्य ज्ञान, कांग्रेस व गांधी युग, इन प्रश्नों पर अपन लोग डिस्कस करेंगे आज। तो क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इस वर्ष में हुई थी, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो देखें, ऑप्शन ए है 1885 एडी, ऑप्शन बी है 1886 एडी, ऑप्शन सी है 1887 एडी और ऑप्शन डी है 1888 एडी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी जी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। देखें, मैं आपको बता दूं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई और उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। उस समय वायसराय कौन थे जी? लॉर्ड डफरिन के समय में हुई थी। इसी प्रकार जो कांग्रेस की स्थापना है जो 1885 में हुई, वो किसने की थी? कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. होम के द्वारा की गई थी। तो ये पूछा जाए कि 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हुई वो किसने की? ए.ओ. होम ने। और उस समय भारत के वायसराय कौन थे? उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। अब देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ और जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। तो स्थापना 1885 में हुई। स्थापना किसने की? ए.ओ. होम ने की। और जो प्रथम अधिवेशन जो बंबई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। और उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। इसी प्रकार इसमें एक ऑप्शन है 1886 एडी। देखें, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ जी। कांग्रेस पार्टी का दूसरा अधिवेशन कहां पर हुआ? कलकत्ता में हुआ और जिसकी अध्यक्षता दादाबाई नौरोजी ने की। जिसकी अध्यक्षता किसने की? दादाबाई नौरोजी ने। तो ये पूछा जाए, जो 1886 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की थी? दादाबाई नौरोजी ने। इसी प्रकार इसमें एक ऑप्शन है 1887 एडी। तो 1887 में कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ और जिसकी अध्यक्षता मुस्लिम अध्यक्ष थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। तो जो मद्रास में हुआ 1887 में, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसी प्रकार जो 1888 में अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, 1888 में अधिवेशन कहां पर हुआ जी? इलाहाबाद में हुआ और जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज युल, जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। तो कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे? जॉर्ज युल। और ये अधिवेशन 1888 में कहां पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ऑप्शन ए है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी है लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी है लॉर्ड कर्जन और ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग।
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई। और ये स्थापना किसने की जी? ए.ओ. हुम ने की। और उस समय भारत के वायसराय कौन थे? उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। और इसका प्रथम अधिवेशन जो बंबई में हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? W.C. बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी क्या की थी जी? अध्यक्षता की थी। तो ये पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था जी? लॉर्ड डफरिन था। इसी प्रकार इसमें एक ऑप्शन है लॉर्ड रिपन। देखें, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो ये पूछा जाए कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसी प्रकार देखें 1878 में लॉर्ड लिटन ने 1878 में लॉर्ड लिटन ने, जो उस समय वायसराय थे, इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया, जिसके माध्यम से भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया। यानी 1878 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया था। लेकिन जब 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या कर दिया जी? समाप्त कर दिया था। तो कहने का अर्थ है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया तो किसने? लॉर्ड लिटन ने, जबकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किसने किया? लॉर्ड रिपन ने किया। इसी प्रकार एक ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन। देखें, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे जी? लॉर्ड कर्जन थे। इसी प्रकार एक ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग। यानी 1857 ईस्वी की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे जी? लॉर्ड कैनिंग थे। क्वेश्चन नंबर 3, दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. हुम द्वारा किस स्थान पर की गई थी? यानी 28 दिसंबर 1885 में जो ए.ओ. द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहां की गई थी? तो ऑप्शन ए है लखनऊ, बी है बॉम्बे, सी है कलकत्ता और डी है दिल्ली। तो कहां पर की गई थी जी? बॉम्बे में की गई थी। और इसका प्रथम अधिवेशन भी बंबई में हुआ था और जिसकी अध्यक्षता W.C. बनर्जी ने की थी। इसी प्रकार इसका जो दूसरा अधिवेशन है वो 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ और जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नारोजी ने की। क्वेश्चन नंबर 4, लखनऊ संधि पर खालिस्तान में हस्ताक्षर किए गए थे। तो ऑप्शन ए है 1922, ऑप्शन बी है 1916, ऑप्शन सी है 1930 और ऑप्शन डी है 1920। तो देखें, लखनऊ संधि में हस्ताक्षर कब किए गए थे जी? यानी लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 में। मैं आपको बता दूं 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की। तो जो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की, कांग्रेस पार्टी
का विभाजन हो गया, यानी कांग्रेस पार्टी गर्म दल व नरम दल में बट गई, यानी गर्म दल वाले कांग्रेस पार्टी से क्या हो गए, अलग हो गए। उसके बाद में 1916 में जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की, अंबिका चरण मजूमदार ने की। लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ उस जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की, इस अधिवेशन में जो सूरत अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी गर्म दल और नरम दल में बटी थी, लखनऊ अधिवेशन में दोनों में क्या हो गया, समझौता हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, यानी राजनीतिक गुरु महात्मा गांधी अपना किसे मानते थे। तो देखें, ऑप्शन ए है दादा भाई नारोजी, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे जी, गोपाल कृष्ण गोखले ने। और गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में जो बनारस में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता भी किसने की थी जी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। और 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और 1905 में ही बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया बंगाल विभाजन के विरोध में। तो महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे जी, गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। इसी प्रकार इसमें है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूंगा। क्वेश्चन नंबर 6, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस कारण वापस लिया था, यानी महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस कारण से वापस लिया। ऑप्शन ए है चोरा चोरी कांड, ऑप्शन बी है चंपारण आंदोलन, ऑप्शन सी है काकोरी षड्यंत्र और ऑप्शन डी है बारदोली आंदोलन। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस कारण वापस लिया जी, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चोरा चोरी कांड के कारण वापस लिया। देखें, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ। असहयोग का अर्थ था कि अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना, और ये आंदोलन सही चल रहा था। लेकिन और महात्मा गांधी देखें अहिंसा के पुजारी थे जी, महात्मा गांधी किसके पुजारी थे, अहिंसा के, यानी हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन 5 फरवरी 1922 जो चोरा चोरी स्थान है, चोरा चोरी स्थान गोरखपुर यूपी में, गोरखपुर यूपी में, वहां पर हिंसा हो गई। अहिंसा की बजाय क्या हो गई, हिंसा हो गई। जबकि महात्मा गांधी किसके पुजारी थे जी, अहिंसा के। इसलिए महात्मा गांधी ने जो असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। इसी प्रकार इसमें ऑप्शन है चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन 1917 ईस्वी में हुआ, यानी महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह कहां पर किया जी, चंपारण में। और चंपारण कहां पर है, बिहार में है। इसी प्रकार है काकोरी षड्यंत्र। देखें, काकोरी षड्यंत्र 9 अगस्त 1925 में हुआ, यानी काकोरी कांड कब हुआ जी, 1925 में। यानी लखनऊ के पास काकोरी रेलवे स्टेशन पर रेल के अंदर सरकारी खजाना जा रहा था, जिसको 9 अगस्त 1925 को लूट लिया गया। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किसके कारण वापस लिया था जी, चोरा चोरी कांड के कारण। क्वेश्चन नंबर 7, नमक सत्याग्रह आंदोलन के लिए महात्मा गांधी ने क्या अनुमानित दूरी तय की थी। देखें, ऑप्शन ए है 241 मील, बी है 350 मील, सी है 400 मील और डी है 123 मील। तो कितनी दूरी तय की थी जी, 241 मील। मैं आपको बता दूं, नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से शुरू किया था।
और 6 अप्रैल 1930 को दांडी गुजरात में जाकर के समाप्त हुआ था। और महात्मा गांधी के साथ 78 अनुयायी थे और जिसके तहत कितनी दूरी तय थी जी? 241 मील दूरी तय थी। तो ये पूछा जाए कि या नमक आंदोलन कह दो या सविनय आंदोलन कह दो, तो ये पूछा जाए कि सविनय आंदोलन या नमक आंदोलन कब हुआ? 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से 6 अप्रैल 1930 दांडी गुजरात। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज को किसने डिजाइन किया था? यानी स्वदेशी आंदोलन कब हुआ जी? स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में हुआ। और स्वदेशी आंदोलन क्यों हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल का विभाजन भी कब हुआ जी? 1905 ईस्वी में। और बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। और बंगाल विभाजन कब लागू हो गया? 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन क्या हो गया जी? लागू हो गया था। और उसी के विरोध में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? स्वदेशी आंदोलन। और उसी आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वराज ध्वज को डिजाइन किसने किया था जी? तो उसको डिजाइन किसने किया था? ऑप्शन ए है तिलक, बी है गांधी, सी है रविंद्रनाथ टैगोर और डी है अरविंद टैगोर। तो डिजाइन किसने किया दी? महात्मा गांधी ने इसको डिजाइन किया था। क्वेश्चन नंबर 9, किस पत्रिका में महात्मा गांधी ने उल्लेख किया था कि वे संविधान से क्या चाहते हैं? तो देखें, ऑप्शन ए है यंग इंडिया, ऑप्शन बी है हरिजन, ऑप्शन सी है नवजीवन और ऑप्शन डी है ओरिएंटल। तो देखें, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में संविधान के मूल्यों एवं आदर्शों का उन्होंने जिक्र किया है। तो यंग इंडिया पत्रिका में उन्होंने संविधान के जो मूल्य एवं आदर्श हैं उनका क्या किया है? जिक्र किया है। तो यंग इंडिया संविधान में क्या चाहते थे उससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, पूना पैक्ट के फलस्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन ए है 1938, बी है 1932, सी है 1936 और डी है 1940। तो देखें, पूना समझौता 1932 ईस्वी में हुआ। पूना समझौता कब हुआ जी? 1932 में। किस किस के बीच में हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व महात्मा गांधी के मध्य पूना समझौता हुआ। तो ये पूछा जाए कि पूना पैक्ट कब हुआ? 1932 में। किस किस के बीच में हुआ? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व महात्मा गांधी के बीच में। प्रश्न है, पूना पैक्ट के फलस्वरूप हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब की गई? तो 1932 ईस्वी में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 11, सत्याग्रह की गांधी की धारणा आधारित है। ऑप्शन ए है सभी मानवों के कल्याण पर, ऑप्शन बी है सच्चाई और अहिंसा पर, ऑप्शन सी है आर्थिक समानता पर, ऑप्शन डी है धर्म पर। तो देखें, सत्याग्रह का क्या अर्थ होता है? सत्य के लिए आग्रह करना। और मैं आपको बता दूं, सत्याग्रह का दूसरा अर्थ है स्वयं कष्ट झेलते हुए दूसरे के हृदय को परिवर्तित करना ही क्या कहलाता है? सत्याग्रह कहलाता है। और महात्मा गांधी का सत्याग्रह सच्चाई और अहिंसा पर आधारित था। तो ऑप्शन कौन सा हो गया जी? ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, महात्मा गांधी ने अपना सबसे पहला आंदोलन किस वर्ष नील की खेती करने वालों के खिलाफ चंपारण में किया था? तो ऑप्शन ए है 1917 में, ऑप्शन बी है 1918 में, ऑप्शन सी है 1915 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1916 ईस्वी में। तो महात्मा गांधी ने अपना सबसे पहला आंदोलन किस वर्ष नील की खेती करने वालों के खिलाफ किया जी? 1917 में किया। और कहां पर किया था? चंपारण में। तो ये पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह आंदोलन
1917 में किया। और कहां पर किया? चंपारण, बिहार में। और ये किसके खिलाफ था? नील की खेती करने वालों के खिलाफ। इसी प्रकार महात्मा गांधी ने दूसरा सत्याग्रह आंदोलन 1918 में किया, जो कि अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए। इसी प्रकार तीसरा सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी ने कहां पर किया जी? खेड़ा में किया। क्वेश्चन नंबर 13 है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में मिल मजदूरों की सफल हड़ताल का नेतृत्व किस वर्ष किया था? तो देखें, ऑप्शन ए है 1916, ऑप्शन बी है 1918, ऑप्शन सी है 1919 और ऑप्शन डी है 1917। तो अहमदाबाद में मिल मजदूरों की सफल हड़ताल का नेतृत्व किस वर्ष किया जी? 1918 में किया। जबकि ये पूछा जाए कि महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहां पर किया? तो चंपारण में किया, जो कब हुआ? 1917 में। जबकि दूसरा सत्याग्रह आंदोलन 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों के लिए। क्वेश्चन 14 है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? यानी गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो ऑप्शन ए है 1931 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1929, ऑप्शन सी है 1935, ऑप्शन डी है 1932। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ जी? 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ, जो कि गांधी और इरविन के बीच में। तो ऑप्शन क्या होगा जी? ऑप्शन ये होगा 5 मार्च 1931। इसी प्रकार इसमें एक ऑप्शन है 1929 ईस्वी। देखें, लाहौर अधिवेशन कब हुआ है जी? लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में हुआ है। और लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो ये पूछा जाए कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में, जिसमें किसकी मांग की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इसी प्रकार इसमें एक ऑप्शन है, ऑप्शन 1932, यानी 1932 ईस्वी में पूना समझौता हुआ है जी। पूना समझौता, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व महात्मा गांधी के मध्य हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में किस शहर से शुरू किया था? यानी भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने किस शहर से शुरू किया? तो देखें, ऑप्शन ए है बॉम्बे, ऑप्शन बी है कराची, ऑप्शन सी है मद्रास, ऑप्शन डी है लाहौर। तो महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ जी? 9 अगस्त 1942 को हुआ। और जो कहां से शुरू किया? बॉम्बे से शुरू किया। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने डू एंड डाई, करो या मरो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक मार्च कहां से शुरू किया था? तो ऑप्शन ए है चंपारण, ऑप्शन बी है शांति निकेतन, ऑप्शन सी है साबरमती, ऑप्शन डी है सेवाग्राम। मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से 6 अप्रैल 1930 दांडी गुजरात और नमक आंदोलन को ही सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। तो कहां से शुरू किया जी? साबरमती आश्रम। क्वेश्चन नंबर 17 है, महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में बारडोली सत्याग्रह में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? देखें, ऑप्शन ए है लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी है मदन मोहन मालवीय। तो महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में बारडोली सत्याग्रह में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया जी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। और ये बारडोली सत्याग्रह कब हुआ? 1928 ईस्वी में, जो किसान आंदोलन से संबंधित था।
और जिसका नेतृत्व किसने किया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सविनय आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी सविनय आंदोलन के बारे में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए दे रखा है, इस आंदोलन में लोग सरकारी कानूनों की अवहेलना कर रहे थे। तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि सविनय आंदोलन का उद्देश्य यही था कि सरकारी कानूनों की क्या करना? अवहेलना करना, यानी जो भी सरकारी काम है उनका अवहेलना करना। नंबर 2, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया था। ये बात भी सही है। ऑप्शन सी, इस आंदोलन की शुरुआत ऐतिहासिक दांडी मार्च से हुई थी। तो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम अहमदाबाद से और 6 अप्रैल 1930 दांडी मार्च से ही सविनय आंदोलन की क्या मानी जाती है? शुरुआत मानी जाती है। ऑप्शन डी, 5 मई 1930 को गांधी जी की गिरफ्तारी ने आंदोलन को समाप्त कर दिया, जबकि ये ऑप्शन क्या है जी? गलत है। जबकि ये तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है? सही हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आगा खान प्लेस, जिसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जेल के रूप में कार्य किया, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए है हरियाणा, बी है आंध्र प्रदेश, सी है महाराष्ट्र, डी है पश्चिम बंगाल। तो कहां पर है जी? आगा खान प्लेस पुणे महाराष्ट्र में है। पुणे महाराष्ट्र। देखें, महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था जी? कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी। और महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की मृत्यु भी आगा खान प्लेस पुणे महाराष्ट्र में हुई है। क्वेश्चन 20, अपनी निम्नलिखित में से किस पुस्तक में महात्मा गांधी ने लिखा है कि 1909 में भारतीयों के सहयोग से भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई थी? तो ऑप्शन ए है हिंद स्वराज, ऑप्शन बी है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ऑप्शन सी है रीडिंग गांधी और ऑप्शन डी है विजडम ऑफ गांधी। तो किस पुस्तक में महात्मा गांधी ने लिखा है कि 1909 में भारतीयों के सहयोग से भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई थी? हिंद स्वराज। और माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक भी कौन है जी? महात्मा गांधी हैं। देखें, ये एसके बुक्स की एसएससी जीडी कांस्टेबल गत वर्षों का पेपर सेट एसएससी जीडी कांस्टेबल 2011 से 2023 तक 35 पेपर हैं। इसमें प्रत्येक प्रश्न का ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन भी है। इसी प्रकार ये सामान्य ज्ञान है जो एसएससी जीडी एंड एमटीएस के लिए है। तो इन पुस्तकों का आप क्या करें? अध्ययन करें। जो आपके सामने दिखाई दे रही हैं तीनों किताबें हैं। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।